हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको केमिस्ट्री को किस तरह से स्टडी करनी है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। अगर आप एक कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हैं या नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइस, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या चैनल विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ एडिशनली अगर आपको अनअकैडमी प्लस पर टॉप एजुकेटर्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट्स, टॉप एजुकेटर्स के नोट्स, सब कुछ मैं वहाँ पर आपको शेयर करूँगा। सो नीट एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन तीनों पार्ट्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वहाँ के नोट्स पढ़ने हैं, और अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है तो आपको स्टडी मटेरियल को सॉल्व करना है। एंड डाउट सॉल्व करने के लिए आपको टीचर से डाउट पूछने हैं। और अगर आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट हैं तो आपको भी किसी अच्छे टीचर से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, लाइक एनसीईआरटी फिंगर टिप और केमिस्ट्री गियर अप, या फिर आप एलन के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एलन के मॉड्यूल बाय नहीं करना चाहते तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर उनके पीडीएफ शेयर कर चुका हूं। आप चैनल पर स्टडी मटेरियल रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी में चैप्टर के अंदर दिए हुए इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर आप एक बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करना है। एडिशनली आप फिजिकल केमिस्ट्री में अपने सारे के सारे फॉर्मूलेस के एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पर काम आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आते हैं, जो कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि GOC1 एंड GOC2। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म मास्टर है तो ऑर्गेनिक के अंदर आप सारे के सारे चैप्टर इजीली समझ लेंगे और आपको रिएक्शंस को समझने में, उनके मैकेनिज्म को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपकी GOC वीक है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ऑर्गेनिक में। सो मेक श्योर आप अपनी ऑर्गेनिक में बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करें। चाहे आपको ज़्यादा टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व होंगे। अगेन, अगर आप एक कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो वहाँ के नोट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और सेकंड आप मॉड्यूल्स को प्रायोरिटी दीजिए। एंड अगर आप एक नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी किसी न किसी टीचर से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करेंगे GOC को तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। उसके लिए आप ऑनलाइन किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एडिशनली ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। कोशिश कीजिए आप डेली के 10 से 15 कन्वर्जन्स को सॉल्व करने की। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ कन्वर्जन्स दिए गए हैं, अगर आप उन्हें ही सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 12 कन्वर्जन अगर आप रोज़ सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपकी ऑर्गेनिक मास्टर हो जाएगी। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगेन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एनसीईआरटी, लेकिन उससे पहले आपको जो करना है, इनऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर करने हैं। उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये 3 चैप्टर पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जान है, और स्पेशली पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि ये 2 चैप्टर आप खूब डिटेल में पढ़ें, और ये पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ें। ऐसा करने से आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आप उसे बार बार रिवाइज करें बायो की एनसीईआरटी की तरह, क्योंकि हर कोई जानता है कि नीट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी रटने वाली है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को छोड़ करके। तो जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें रटने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो है फ्लैश कार्ड। आप डिफरेंट रिएक्शंस के फ्लैश कार्ड बनाइए छोटे छोटे, और उन्हें अपनी पॉकेट में लेकर घूमिए। जब भी आप कहीं भी जा रहे हों, पढ़ाई के अलावा कोई और काम कर रहे हों, तो आप उस कार्ड को निकालिए, देखिए और रख दीजिए। दिन में ऐसा 4-5 बार करने से धीरे धीरे आपकी सारी की सारी रिएक्शंस आपके टिप पर आ जाएंगे। और ये टेक्निक आप फिजिक्स में और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर
रिमेंबर ऑफ फैक्ट्स, और बायोलॉजी में भी ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है। साथ ही साथ नेम रिएक्शंस अगर आपको याद नहीं रहती हैं, उनके रिएजेंट्स याद नहीं रहते हैं, तो आप उनके लिए एक काम कर सकते हैं। आप उन्हें एक बड़े से चार्ट पेपर पर नोट कर लीजिए और जिस रूम में आप पढ़ते हैं उसकी एक वॉल पर चिपका दीजिए, और आते जाते, उठते बैठते, ब्रश करते, आप उन्हें बस ऊपर से पढ़ते जाइए। आपको ध्यान से नहीं पढ़ना, ना ही आपको दिमाग लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर से ही बस देखना है। डेली ऐसा करने से 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर वो सारी की सारी रिएक्शंस, फ्लो चार्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, और वो भी बिना किसी एफर्ट्स के। गाइस, ये मैं वो मेथड्स आपको शेयर कर रहा हूँ जो जनरली टॉपर्स नहीं बताते हैं, और पर्सनली मैंने इन्हें यूज़ किया है और डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिला है। सो एटलीस्ट इन मेथड्स को आप ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इनसे हेल्प हुआ है। साथ ही साथ केमिस्ट्री सेक्शन में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। एग्जाम्पलर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके शॉर्ट नोट्स को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट्स को सेम रखा जाता है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने के लिए ये मेथड बहुत कारगर है। आई होप जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपने उसे एक नोट कर लिया होगा कॉपी में। अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप मुझे ही खुद बताएंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। सो मैंने आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल के लिए मैंने बुक्स भी आपको बता दी, आपको कौन कौन सी सॉल्व करनी है। आप बुक्स सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, और पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पर, विजिट करके देख सकते हैं। और आपका कोई फीडबैक, सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर योर बेनिफिट, बिकॉज इस चैनल पर मैं आपको नीट गाइडेंस, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।